दोस्तों यह बात उन दिनों की है जब हकीम लुकमान मृत्यु शैया पर लेटे हुए। दोस्तों हकीम लुकमान एक मशहूर चिकित्सक जो यूनानी चिकित्सा प्रणाली के जनक माने जाते थे। उनका पूरा जीवन जरूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित हुआ। जब उनका अंतिम समय नजदीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाकर कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले जरा तुम कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठाकर ले आओ। बेटा को पहले तो यह बात बड़ा अटपटा सा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब तो लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संजोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वह दोनों को लेकर अपने पिता के पास पहुंच। उसे आता देख लुकमान बोले, बेटा अब इन दोनों चीजों को नीचे फेंक। बेटे ने दोनों ही चीजों को नीचे फेंक और हाथ धोने के लिए जाने लगे। तो लुकमान बोले, जरा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ, तुम्हारे हाथों में क्या है? बेटे ने बताया कि कुछ भी तो नहीं पिताजी, दोनों हाथ खाली है। लुकमान ने कहा, ऐसा नहीं, अपने हाथों को जरा गौर से देख कि जिस हाथ में तुमने कोयला रखा था उसमें अब भी पहले की तरह कालिख नजर आ रही, और जिस हाथ में तुमने चंदन का चूरा रखा था वो अब भी खुशबू बिखेर रहा है। लुकमान ने कहा, बेटा तुम्हारे लिए यह मेरी अंतिम शिक्षा है। चंदन का चूरा अब भी तुम्हारे हाथ में खुशबू दे रहा है, जबकि तुम्हारे हाथ में अब चंदन नहीं है, और कोयले का टुकड़ा तुमने हाथ में लिया तो तुम्हारा हाथ काला हो गया, और उसे फेंक देने के बावजूद भी हाथ काला ही है। इसी प्रकार दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ चंदन की तरह होते हैं जिनका जीवन स्वयं भी खुशबूमय होता है और जहाँ भी वे जाते हैं महक ही फैलाते हैं। ऐसे गुणवान लोगों के साथ जब तक रहो तब तक हमारा जीवन महकता रहता है, और उनका साथ टूट जाने पर भी वह महक हमारे जीवन से जुड़ी रहती है। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ रहने से भी और साथ छूटने पर भी जीवन कोयले की तरह कलुषित होता है। हकीम का बेटा सब कुछ समझ गया, अपने पिता का कहने का आशय पूरी तरह समझ गया।